माना कि औरों के मुकाबले तेरे पास कुछ कम होगा, पर खुश हो, खुद को गिरा करके तूने कुछ कभी उठाया ना होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा हृदय से स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं आपके राशि की, और खास तौर पे बात जब तारीख की हो तो 10 से 16 जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, गृहिणी हो, युवक हो, शिक्षक हो, सभी के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। आप सभी के सुझाव बहुत अच्छे लगे थे। पिछली बार जब साप्ताहिक राशिफल दिया गया तो आप सभी से एक विनती थी कि जो आपके सुझाव हैं, जो आप चाहते हैं इस राशिफल में देखना, वो सभी बताइएगा। आप सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करके अपने सजेशंस दिए, और उन सजेशंस को इस राशिफल में इंप्लीमेंट करते हुए इसे बेहतरीन बनाने की कोशिश जारी रहेगी। जैसे कि आपको आज का राशिफल बहुत अच्छा लगता है, उसी तरीके से कोशिश यही है कि साप्ताहिक राशिफल भी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाए। इस राशिफल के अंत में आपके साथ में सप्ताह के लिए विशेष उपाय सेगमेंट में बताने जा रहा हूं कि आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए एवं कर्ज से मुक्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि की। तो मिथुन राशि के लिए यह हफ्ता शानदार है, जबरदस्त है। जैसे हम कहते हैं कि ओवरऑल अच्छी कमाई हो, हर किसी का साथ मिले, यहां पर ये सभी आपको देखने को मिलने वाला है। चाहे व्यापारी वर्ग के हैं, फैक्ट्री ओनर हैं आप, या तो फिर शॉप चलाते हैं, यहां पर कमाई में आपको क्षण भर के लिए भी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली। खास तौर पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, डेटा माइनिंग का काम करते हैं, सर्वर्स चलाते हैं, उनके लिए समय शानदार बन रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में जो एमएलएज हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, आपके लिए भी प्रसिद्धि का समय बन रहा है। इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। ओवरऑल हफ्ता जो पॉजिटिव कह रहा हूं, इस हफ्ते की अंत और भी ज्यादा बेहतर है। कॉन्फिडेंस के साथ में सरकार का साथ मिलना, कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों का साथ मिलना, ये बहुत बहुत अच्छी आपके लिए सिचुएशन बना रहा है। पिताजी के साथ में संबंध बड़े ही मधुर रहना, उनके कॉन्टैक्ट्स कहें, उनके सुझाव कहें, वो आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अक्सर कहते हैं कि पिता पुत्र के बीच में मतभेद जरूर होगा, पर पिता अकेला ही वो इंसान है जो अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को अपने से आगे बढ़ते देखना चाहता है। इस समय में अपने पिताजी की जो भी कही बात है, उस पर बहुत ज्यादा गहरा अध्ययन करना यह आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। यहां पर उनके कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करना यह भी आपके लिए शुभ साबित होगा। ओवरऑल यहां बीच में जाकर के कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हो सकते हैं कि बच्चों के ऊपर हो, उनकी सेहत को लेकर के, या तो फिर उनके स्कूल एडमिशंस हैं, नई यूनिफॉर्म्स है, नई किताबें हैं, उन चीजों पर। तो जिनके लिए कमाते हैं, उन पर खर्च करने से पीछे कदम नहीं हटाने हैं। कमाई शानदार है, खर्चे बहुत कम है। इस समय में खर्चों को लेकर के ज्यादा परवाह आपको नहीं करनी पड़ेगी, आपको टेंशन नहीं देने वाला काम है। गृहिणियों के लिए इस समय बहुत ज्यादा शुभ है। दांपत्य जीवन में आपको सुखपूर्वक व्यतीत हो ये समय, ये गारंटीड है। अच्छी बातें होना, सीरियस डिस्कशंस होना, और ये डिस्कशंस यहां पर डिबेट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आप दोनों के बीच में सामंजस्य बेहतर बन रहा है। चीजों को लेकर के एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के बात करना बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। चाहे अपनी डिमांड्स है, कोई रिक्वेस्ट है, या फिर कंप्लेंट है, इस समय में करने से परेशानी नहीं आएगी। आप आराम से आगे बढ़कर के जो अपनी परेशानी है, अपने सुझाव हैं, वो दीजिए, उनको सराहना जरूर प्राप्त होगी। यहां पर अपने ससुर जी के साथ में, माता जी के साथ में, सास के साथ में रिश्ते बड़े ही मधुर बने हुए हैं। खास तौर पे कोई महंगी चीज खरीद लेना, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश करना, इस तरफ कदम आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए भी आपको प्रसिद्धि प्राप्त जरूर होने वाली है। आपकी कार्यकुशलता जो है, उस पर इस समय में बड़ी ही वाहवाही आएगी। वहीं आसपास के लोग कहें, मेहमान कहें, उनसे भी आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा जरूर। विद्यार्थी जो है इस समय में कोशिशें कर रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन के लिए इंटरव्यूज जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आपकी काउंसलिंग हो रही है, तो यहां पर यही कहूंगा कि बेझिझक आगे बढ़ने का समय। इस समय में यह कहूंगा कि आप स्वयं को कम आंक रहे हैं। आपकी कुशलता जो है, या फिर आपका जो कैलिबर है, वो बहुत ज्यादा है।
आपको लोगों ने कहीं ना कहीं पे झुटला करके, आपके ऊपर कुछ बातें करके आपका कॉन्फिडेंस कम किया है। इस समय में सच का सामना होगा और मालूम चलेगा कि आप पानी में नहीं, आप बल्कि पानी से बहुत ऊपर हैं, आप बहुत कैपेबल हैं। यहां एक और चीज कहता हूं स्टूडेंट्स के लिए, अपने जीवन की जो डोर है, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, उस डोर को थामे रखना यह आपका कर्तव्य है। आपके माता पिता का कर्तव्य आपको एक जगह तक पहुंचाना था, आपको उस लायक बनाना था जहां पर आप स्वयं के पैरों पर खड़े हो पाए। अब वो समय आ चुका है। अब दूसरों की बातों को सुनने की बजाय पिताजी माताजी की बातों को सुनिए। वो आपसे ज्यादा जिंदगी देखे हैं, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। उनकी बातों को समझिए और उसके साथ में एक्ट करिए। आप जीत इस हफ्ते में जरूर प्राप्त करने वाले हैं। यह तो हुई बात इस हफ्ते के राशिफल की। अब बात करते हैं यहां साप्ताहिक राशिफल के विशेष उपाय की। सबसे पहले, मांसपेशियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरीके से परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में उपाय के तौर पे सोमवार से लेकर के रविवार तक लगातार एक साधारण सा उपाय करना है। गन्ने का रस और छाछ, इनसे शिवलिंग पर अभिषेक करना है। ऐसा करने से राहत प्राप्त हो सकती है। दूसरा उपाय आपको बताता हूं, जिन लोगों के लिए मैं ये कहता हूं कि मानसिक परेशानी से जूझना पड़ सकता है, सर्दी जुकाम या मौसमी बीमारियों से परेशान होना पड़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की आपको समस्या आ रही है, तो इस हफ्ते में आपको शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित दूध की धार से रुद्राभिषेक करना है। और पूरे हफ्ते करें तो बेहतर है, वरना सोमवार के दिन तो आपको करना ही करना है। फिर बात आती है आपके आर्थिक उन्नति की। तो ऐसे में एक बहुत साधारण सा सरल सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी नदी में या तालाब में आपको आटे की गोलियां जो होती है वो बना करके मछलियों को खिलानी है। जब तक आप ये गोलियां बना करके खिला रहे हैं, तब तक आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और ओम श्रीम महालक्ष्मीये नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है जितनी जितनी आप गोलियां डालते हैं। यहां पर इसको कहा जाता है कि भगवान विष्णु से संबंधित यह उपाय है और धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। माता लक्ष्मी और विष्णु जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता है, तो ऐसे में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में वास करेंगी और धन वैभव प्रदान करेंगी। फिर बात आती है अपनी आमदनी की। आमदनी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि श्रावण माह चल रहा है, तो इसमें किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग अगर आप स्थापित कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि पारद शिवलिंग जो है वो प्राण प्रतिष्ठित हो। और इस श्रावण माह में ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, अगर इस पे भी संपर्क करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित पारद शिवलिंग एवं आपके लिए चरण पादुका हो, रुद्राक्ष माला हो, जागृत रुद्राक्ष माला हो, तो उन्हें आपके लिए यहां पर निर्माण किया जा रहा है। पूजा पाठ से उनको शक्तिशाली बनाने का यहां प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में पारद का शिवलिंग हो और प्राण प्रतिष्ठित हो, तो सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसके बाद में जब प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग आपके घर में है, तो एक काम करना है, पूजा करते समय ओम एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय, साधारण सा मंत्र है, ओम एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय, 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और हर मंत्र के साथ में बिल्व पत्र जो है उसको पारद शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब यहां पर एक छोटी सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो एक एक पत्ते पर एम रीम और श्रीम आपको लिखना है। ये 107 बार आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। 108वां बिल्व पत्र जो चढ़ाएंगे जिसपे आपने एम रीम और श्रीम लिखा है, ये चढ़ा करके वापस से लेंगे और अपने पूजन स्थान पर रख करके हर रोज उसकी पूजा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय जो करता है वो व्यक्ति की आमदनी में इजाफा या ये कहें वृद्धि जरूर देखने को मिलती है। घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती। ये उपाय बताने का संदर्भ ये है कि ये हफ्ता जो है आपके लिए ये कैसे खास बन सकता है। साप्ताहिक राशिफल की पहल तो की है, पर सिर्फ ये जानना कि परेशानियां क्या है वो काफी नहीं है। ये जानना कि परेशानियों का हल क्या है
ज्यादा जरूरी है। इसी बात को समझते हुए आप सभी के लिए यहां पर इस हफ्ते के लिए मैंने आप सभी को उपाय बताए हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।